तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ पर 8 का विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो यहाँ से एक पूरा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो है सो हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब ये आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग एकदम अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप लोग विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 70 का समय 3 घंटे का यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद विद्यार्थी का नाम यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर अनुक्रमांक यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सामान्य निर्देश का कॉलम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड का के बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे इसका साहस मंगल पांडे जी ने यहाँ पर हमारे सबसे पहले ही यहाँ पर कर लिया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा गंगा नदी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 को करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा इसको हम जूमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर हमारा 28 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा लखनऊ इसमें एकदम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग से पूरा यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा है छठा प्रश्न 1857 का विद्रोह के 3 प्रमुख कारण यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद सात अगला प्रश्न कह रहा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का यहाँ पर आप लोग को जो है से उल्लेख यहाँ पर कर देना होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं यहाँ पर आप लोग को जो है से बता देनी होगी। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का यहाँ पर आपको संक्षिप्त में वर्णन यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद अगला 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों का नाम लिखकर एक संक्षिप्त यहाँ पर परिचय दीजिए। 11वां प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के प्रमुख उद्योगों का उल्लेख करते हुए उनके एक उद्योग का यहाँ पर आपको महत्व यहाँ पर बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखे हैं तो खंड गा में आ गए हैं जहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है। तो 13वां प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश शासन काल में भारत की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। हिमालय पर्वत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश भी डालिए। 15वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद के संरचना एवं कार्यों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर 16 प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सामाजिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के योगदान का विस्तार से वर्णन करिए। 17वां प्रश्न कह रहा है भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 चीजों को दर्शाना होगा और आपको यहाँ पर भारत का मानचित्र यहाँ पर आपको अपने विद्यालय से प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपने जो से खंड यहाँ पर घामे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं खंड घामे कह रहा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है 1800 यहाँ पर कह रहा है 1857 के जो है से विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इसके कारणों एवं परिणामों का विस्तृत में यहाँ पर आपको वर्णन कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 19वें प्रश्न का भी एक अथवा में क्वेश्चन नीचे दिया गया, इसी प्रकार से 20वें प्रश्न का भी यहाँ पर आपको एक अथवा करके नीचे एक अगला प्रश्न दिया गया है। इसी प्रकार से 21 यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 22 प्रश्न को देख लीजिए। उसके बाद 23 प्रश्न को देख लीजिए और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा पेपर जैसे पूरा एक पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसा ही यहाँ पर कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर आप लोग अभी कक्षा 8 में और सामाजिक विज्ञान की तरह और भी विषयों का पेपर जैसे विज्ञान, हिंदी, गणित, हिंदी अन्य और भी विषयों का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर आप लोग को कक्षा 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगा किसी और वीडियो मिल के जाने से पहले ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें।